विद्युत आवेश चालक के सतह पर उपस्थित रहता है। ये अगला गुण, ये भी आप पढ़ाई कर चुके हैं। ये चालक है, इस चालक के बाहर में आवेश, ये कंडीशन, आवेश बाहर में Q1 Q2, तो आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर और वो चालक के सतह पर लंबवत टकराती है और कुछ बाहर चली गई, उससे मतलब नहीं जो इधर उधर चला गया। इससे भी कुछ इधर उधर गया दूसर का आवेश से, उससे कोई मतलब नहीं। अब कुछ जो है वो इस पे टकरा के नष्ट। ये आप इस चीज को जानिए कि जहां जहां विद्युत बल रेखाएं टकरा के नष्ट हुई, वहां वहां ऋण आवेश होगा, और यदि कहीं पे ऋण आवेश हुआ है तो बदले में कहीं कहीं धनावेश भी होगा, और जहां जहां धनावेश हुआ है वहां से विद्युत बल रेखाएं सतह से लंबवत बाहर निकलेगी। मगर ये जो भी आवेश है, ये सारा का सारा आवेश सच्चाई में केवल इसके सतह पर उपस्थित होता है, अंदर के हिस्से में नहीं होगा। सारा आवेश सतह पे, अंदर में जहां पे चालक लिखे यहाँ पे कोई आवेश नहीं। ये इसका गुण होता है कि केवल सतह पे रहेगा। तुम कहोगे सर यदि भीतर घुस गया तो क्या हो? यदि भीतर यदि कोई आवेश घुस गया तो इससे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो क्या दिक्कत है? कहेंगे भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चालक के अंदर रहता ही नहीं, सभी विद्युत बल रेखाएं चालक से बाहर जाती है, अंदर में आवेश कोई नहीं रहेगा, रहेगा भी तो वो गति करके किनारे में सतह पे चला जाएगा, अंदर में इस तरह से नहीं रहेगा। तो ये जो अंदर में दिखाए हैं इसको हम मिटा दें। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, तो यहां हम इस चीज को दिखाए कि यदि चालक के अंदर कोई आवेश रहता भी है तो वह आवेश गति करके, क्योंकि चालक में आवेश का प्रवाह होता है, वह आवेश गति करके सतह पे चला है। यदि कोई आवेश चालक के अंदर उत्पन्न होता है या किसी भी तरीके से आएगा, तो कान लीजिए, चालक के अंदर उत्पन्न होता है तब वह आवेश चालक के सतह पर गति करके आ जाता है। हो गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, अब आवेश कहाँ है? सतह पे। जब सतह पे आवेश होता है तो पता है इस आवेश को क्या कहते हैं? क्या बोले सर? सतह पे उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? चैप्टर 1 किसी को ध्यान में आ रहा है? ठीक है, लिखते हैं।
आवेश तीन तरह का होता है। किसी रेखा में आवेश होता है, किसी सतह में आवेश होता है, किसी आयतन आयतन में आवेश होता है। चलो, ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, आप लोगों को भ्रम हो सकता है कि सर चार्ज लिखे हैं कि पानी है। चलो इस माइनस को प्लस कर दे, लेकिन जैसे पानी भरा है उसी तरह इसमें आवेश भरा। तो पहला वाला कहलाता है रेखीय आवेश, दूसरा वाला कहलाता है पृष्ठ आवेश, और तीसरा वाला कहलाता है आयतन आवेश। रेखीय आवेश को निरूपित करते हैं लैम्डा से। रेखीय आवेश निरूपित होता है लैम्डा से। पृष्ठ आवेश निरूपित होता है गामा सिग्मा सर। सिग्मा से, और आयतन आवेश निरूपित होता है रो सर। रो सर। रेखीय आवेश को कहते हैं आवेश बटे लंबाई, पृष्ठ आवेश को कहते हैं आवेश बटे क्षेत्रफल एरिया, और आयतन आवेश को कहते हैं आवेश बटे आयतन वॉल्यूम। बोलिए, ये सब पढ़ा हुआ था कि नहीं? यस, पढ़ा हुआ है। तो जो चालक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो आवेश है वो कहाँ पे उपस्थित है? अंदर में है, आयतन में है, कि पृष्ठ पर है, कि रेखा में है? पृष्ठ पर है सर। पृष्ठ पर है। ये जो आवेश है ये पृष्ठ पर आवेश, पृष्ठ। तो पृष्ठ आवेश का व्यवहार अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कि भाई ये जो आवेश है चालक के सतह पे, उसके वजह से विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार। यदि कोई चालक के अंदर आवेश रहता है तब वह आवेश चालक के सतह पर गति करके आ जाता है, तो सब आ गया कहाँ भैया? कहेंगे ये तो आ गया सतह, और जब सतह पे आवेश आया तो ये बना पृष्ठ आवेश, और पृष्ठ आवेश का निरूपण होता है सिग्मा से। चलिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे भैया? आगे पढ़ेंगे, अजीत म्यूट करो। किसी चालक में पृष्ठ आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, किसी चालक में पृष्ठ आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, ये एक चालक है, और इस चालक के केवल सतह पर आवेश होगा। एक दो कंप्लेन आया, सर साउंड नहीं आ रहा है, हम बोल नहीं रहे थे इसीलिए साउंड नहीं आ रहा। ये चालक के सतह पे जो आवेश होता है उसको निरूपित किससे किए हम लोग? सिग्मा से सर। सिग्मा से। आप देखिए ये सिग्मा से निरूपित, मगर हम लोग क्या करेंगे, इस सिग्मा के वजह से विद्युत बल रेखाएं निकले। अच्छा, ये विद्युत बल रेखाएं को हम लोग बाहर की ओर दर्शाएंगे कि अंदर भी दर्शाएंगे? बाहर की ओर, क्योंकि जब टॉपिक शुरू हुआ था तब ये पढ़े थे कि विद्युत बल रेखाएं धातु के सतह के बाहर ही रहती है, अंदर में कुछ नहीं जाती। विद्युत बल रेखा धातु के सतह के अंदर नहीं जाती। सब तरफ दिखाना होगा,
तो नेचुरल है, फिगर बनाते समय हम कुछ देर चुप हो जाते हैं तो एक दो स्टूडेंट को आवाज नहीं आता है। ये है। क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि नहीं कि धातु के चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0 होगा? यस सर। यस सर। ठीक। प्रश्न उठता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू भी 0 होगा क्या? नहीं सर, 0 नहीं होगा सर आउटसाइड। 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? कुछ तो क्योंकि सर विद्युत बल रेखा है सर, तो बाहर निकल रही है सर, तो जब बाहर निकल रही है तो जब विद्युत तो बल जब रेखा सर है, वो किसी न किसी आवेश को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेबे न करेगा। तो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। तो मान लो एक बिंदु है P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, P बिंदु से गुजरता हुआ एक सतह बनाएंगे, गॉसियन सतह। क्या कर रहे हैं सर? अरे वही सिलेंडरवा बना है जो पहले भी बनाए थे। यस सर। अब ध्यान से देखो, इस सिलेंडर में हम 4 सतह लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस चारों सतह का नाम लिखेंगे। कहेंगे पहला सतह क्या नाम है? पहला सतह है समतल सतह, जो कि वृत्ताकार है और ये बाहर में, चालक के बाहर। दूसरा सतह वक्र पृष्ठ, सिलेंडर में होता है वक्र पृष्ठ, बेलनाकार, बेलनाकार, और ये भी है बाहर में। फिर तीसरा फिर से क्या लिखें? वक्र पृष्ठ, बेलनाकार। वक्र पृष्ठ बेलनाकार, मगर ये बाहर नहीं है, ये चालक अंदर के अंदर है, अंदर है। और चौथा सतह का नाम है समतल, समतल, वृत्ताकार, अंदर की ओर। अंदर। बोलिए, नाम दे दिए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है नाम में? नो सर। नो सर। अब देखिए, हम लिखे, क्या लिखे? फाइव टोटल सर। फाई वन का मतलब क्या हुआ जी? सर समतल वृत्ताकार सतह पर सर विद्युत फ्लक्स सर। बहुत बढ़िया, अजीत तो याद कर लिए। समतल वृत्ताकार सतह पे विद्युत फ्लक्स। तो जरा सा गौर से देखिएगा कि ये जो समतल सतह है उसका एरिया वेक्टर ये दे सकते हैं क्या? देखो तो। यस सर। यस सर। सतह के लंबवत एरिया वेक्टर, यस सर। सतह के लंबवत एरिया वेक्टर। और भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकला है क्या, ये वाला? चलो एक तो खींचते हैं। और यस। बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं खींचे? यस सर। यस सर। चलो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0 0 डिग्री। जीरो। दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो φ1 पहले सतह पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया A इंटू कॉस थीटा, मगर थीटा का मान कह दिए 0 कॉस जीरो का मान होता है 1। 1 एरिया का मान लिख दो, वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखिए, नहीं भी लिखोगे तो चलो। तो φ1 हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? यस सर। अच्छा, यस सर। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो सेकेंड सरफेस है उस पे खींचे एरिया वेक्टर। दिखा सबको? यस सर। और फिर खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर। लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सतह के लंबवत है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा कि नहीं? चलो यस सर। की कलर लाल कर देते, लाल कलर में झक से दिखेगा। तो ये है आपका एरिया और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 डिग्री बना दिया। हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे। इस बार जो विद्युत बल रेखा है वो सतह को केवल स्पर्श करेगा, टच करेगा। और यदि टच करेगा तो काट करके तो भीतर या बाहर हुआ नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या होने वाला है इस बार? 0 हो जाएगा सर। फ्लक्स होगा। चलिए φ2, ये φ2 क्या है भैया? दूसरका सतह में फ्लक्स। तो इसका मान लिखेंगे E इंटू A इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का ही मान 0 होता है, इसलिए दूसरे सतह में फ्लक्स 0। चलिए तीसरा φ3, तीसरे सतह के लिए फिर से लिखेंगे E इंटू A इंटू कॉस थीटा, मगर ये जो E है ये E को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का मान 0 न कर दें। यस सर। इसलिए φ3 का भी मान हो गया 0। अब φ4 के बारे में क्या बोलोगे? सर 0 हो जाएगा। वो भी 0 तो हो भितरे जाएगा। है, वो भी तो भितरे है, इसीलिए ई भी हो 0 हो जाएगा जाएगा सर। देखिए 0। अब टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, इस साइड आ जाते हैं। पाई टोटल इज इक्वल टू पहला में फ्लक्स प्लस दूसरा में फ्लक्स प्लस तीसरा में फ्लक्स प्लस चौथा में फ्लक्स। ठीक है ना? अब ये चारों में 3 तो का तो 0 हो चुका है, तो फाई का टोटल मान हम लोग का क्या आ गया? E पाई आर स्क्वायर। E इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब लिखेंगे लाल कलर से, झकाझक लाल। क्या लिखे भैया? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। क्या कहता है गॉस थ्योरम? सर कहता किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत बढ़िया। तो जरा आप हमको ये बताइए अजीत, यहाँ पे बंद सतह कौन है, कैसा है? चालक का बंद सतह है कि बेलनाकार है? सर लेना है सर बेलनाकार का बंद सतह है। बेलनाकार, क्योंकि इसी के तो 4 सतह को लेकर के बात कर रहे हैं फ्लक्स ना, φ1 φ2 φ3। तो क्या लगता है? यस सर। फ्लक्स तो तुम बेलनाकार देख लिए, सतह तो तुम बेलनाकार देख लिए। अच्छा ये बताओ, इस बेलन के अंदर में कुछ आवेश होगा क्या कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। क्या चालक का पूरा आवेश बेलन के अंदर है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं, पूरा नहीं है, एक हिस्सा है। अच्छा, उस हिस्सा को जिसमें चार्ज है
उसको एक वृत्त की तरह हम दिखाने का कोशिश किए। जरा सोचो बेलन किस तरह से रहेगा, एक तो डब्बा है ना जी, तो जो हिस्सा अंदर में सरफेस का फंसा उसमें सरफेस का चार्ज होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो गॉस का थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा Q इनसाइड बटा बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स का तो मान निकाल लिए, कहेंगे कितना निकाले? यस सर। E E इंटू पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर Q इनसाइड का मान कोई बता सकता है? यस सर, सिग्मा Q सिग्मा इंटू ए होगा सर। बहुत बढ़िया अजीत, मजा आ गया। ये वास्तव में सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का मतलब है वही था, चार्ज बटे एरिया। तो यहाँ पे चार्ज निकालना है भीतर में, तो भीतर वाला जो एरिया जिसपे चार्ज उपस्थित है उसको खाली पकड़े, बटा में लिख दीजिए एप्सिलॉन 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो पाई R स्क्वायर LHS में, पाई R स्क्वायर RHS में कट गया, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बचा, क्या बचा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हो गया कहानी। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक।